बिग बॉस से मंगाया मैं, बिग बॉस से। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाया भेन्द्रा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। हरे ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंबबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो व्रहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेन्दुस्तस्मिन् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। हाथ में पुष्प चावल दीजिए। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगादश्वाः मारुतः प्रश्निमातारः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजयित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुस्तनो ब्रव्यशेमाहि देवैतन्यदायो शतमेन्नु शारदो अन्ति देवाजत्रानशकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिगतायुर्गन्तो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमादितिर्जनित्वमाद्यौ शान्तिरन्तरिक्षशान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीयसे ततो न वयं गुरुशरणः गुरुप्रजाभ्यो वयन्ना पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु मृद्युबुद्धिसहिताय स्वच्छ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः, वाणिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचीपुरन्द्राभ्यां नमः, मातापितृगणमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्सत् श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हाथ में फिर पुष्प चावल लीजिए, श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान करके चढ़ा दीजिए। ओम चावल सुखदेव जी के आगे। ओम यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो व्रहकातरः जुहावा पुत्रेति तन्मया तर्वो विनेन्दुस्तस्मिन् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चढ़ा दीजिए। ओम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम वस्त्रो वस्त्रं ओम जुवासुवासा परवीतागात् सौश्रयान् भवति जायमानः तन्दिरासक्वनेन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त। ओम पूर्वस्य वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। चंदन होगा पीला वाला वो दीजिए। हली हली लगाइए ठाकुर जी की।
ओम त्वांगंतर्वागनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् नक्ष्मादामुच्यत ओम पूर्वस्सह चन्दानुलेपनं समर्पयामि नमो नमः सफेद जनु सफेद ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरचयजं पुरुषतातायो समग्रं प्रतिमुञ्च सुप्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज ओम पूर्वस्सह यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमो नमः खाली फूल माला रखिए भैया फूल माला हां हले हले हरि ओम माओ गदे प्रतिमोदध्वं पुकवते प्रसूवरी अश्वा इव सात्वारी विरुदः पारैष्णव ओम पूर्वस्वः पुष्पमालां च समर्पयामि नमो नमः हले ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षुशीष्णो देवः समर्थता पृथिव्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्नाय दो फल हरि ओम माजा बालिनीर्जा अपला अपपाशा चक्षुपिणी बृहस्पति प्रसूस्तानो मुञ्चन्तगो हसा ओम भूर्वस्सह ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः खाली पुष्प ले लीजिए भगवान जी की प्रार्थना करेंगे आज जोड़कर ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियामृतयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां को जन प्रभभस्य लज्जातान्त्वान्नता स्म परिपालय देवी विश्वं ब्रह्मा मुरारी स्प्रान्तकारी भानु शशि भूमिस्थो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः पुष्टिकरा भवन्तु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम भूर्भुवस्सुः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः हेलो हेलो पहले माला ओम माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यत्यादीनि विप्रवो महर्तानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिगृह्यताम् चलिए पटका 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 हाँ उधर ही रखा होगा पटका ओम ओगदी प्रतिमोदध्वं पुकवती प्रसूवरी अश्वा इव सत्वरी पेरुदः पारैष्णवः पगड़ी बनाइए ओम मानस्तो के तनये मान आयुकी मानो गोकुमानो अश्वे गुरीरिका मानो पीरांद्रभाविनो बाधीरे अभिगवन्तः सदमित्वा हवामहे नहीं ये पंडित जी की है ये नहीं वो तो चढ़वा वो माला जो हले 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 अच्छा मंगवा लो ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि विप्रवो महर्तानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिगृह्यताम् इनसे कहते हैं आपसे तारती ये
मधुर बोल मधुपंथ खोल सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल श्री व्यास जी महाराज की जय। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव जी महाराज की जय। पुष्पांजलि बोल दो फटाफट। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा पापं पाप कर्मं पापादं पाप संभवात् रायमां पुनरीकाक्ष सर्व पापो हरो भवा मंत्रेणं क्रियायनं भक्तेनं सुरेश्वर यद्योजित मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि पवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर हरि ओम हस्ते अक्षत पुष्पम हरि ओम जगनेनाजन्यामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवा हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वस्मात् संभव व्यान्तामति संपावित्रेत्या वा भूमि जानयन्ति वैकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। आरती लेके अंदर रख जाओ। आरती लेके निकल जाओगा हम लोग। हले महंगा आइटम है ना तुम्हारा। बोली राधे कृष्ण भगवान की। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
ब्रह्मणे तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च भास्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार फलः या शुभवस्त्रव्रता या वीणावर्धन पंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा पातु भगवती सरस्वती निशेष जाड्यापा। अतुलित बलधामम् हे शैलाभ देह धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्य। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोए। जातन की छाई पड़े श्याम हरित दूती होए। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को। मेरो मन मन की गिरवी धरो श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बड़ो नागु चंदन किया। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जपुए। तिनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न बने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम मैं श्री गणेश भगवान जी को, माँ सरस्वती को और अपने सभी गुरुजनों को और सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ और सभी व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य चित्ते भगवान सच्चिदानंद स्वरूप मथुराधिपति वासुदेव नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। उनकी आह्लादनी शक्ति वर्ष भानु दुलारी नंद नंदी नित्य निकुंज निवासिनी कृष्ण वल्लभा श्री राधा रानी को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण और राधा मई की सबमय मूर्तिमयी श्री मद्भागवत महापुराण को प्रणाम करता हूं और जितने भी इस भागवत कथा में भक्त जन आए हुए हैं उन सबको व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। और जो भी भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए संगीत के माध्यम से हमारे भक्तजन बैठे हुए हैं, अपने अपने साजों के साथ उनको भी व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। और जो कि ध्वनि पर बैठे हुए हैं उन सबको भी व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। एक बार सभी ने दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना है और जयकारा ऐसे लगाना है कि आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आप थक करके आए हैं इतनी दूर पैदल चल करके। इसलिए सभी ने जोर से जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। आज अत्तर सिंह जी के यहाँ पर कैलाश देवी और सुनील कुमार जी और बबीता देवी जी और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और मोनिका चौधरी जी, इस परिवार ने आप सबके साथ मिलकर के अपने आंगन में अपने बच्चों के साथ जतिन चौधरी, प्रिंस चौधरी और अक्षत संधू, इन सबने मिलकर के आज अमृतमयी भागवत महापुराण को अपने पितरों के अतुलित आशीर्वाद से अपने आंगन में स्थापित किया है। देखिए, जब तक आपके ऊपर अपने पितर को आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, तब तक ये कार्य आपके घर में नहीं हो सकता। पता नहीं कितने लोग हैं जो सोचते सोचते चले गए कि हमें अपने घर में अपने आंगन में भागवत कथा करानी है, भागवत महापुराण करानी है, लेकिन नहीं करा पाए। लेकिन ये उनकी कृपा है कि एक दिन सुनील जी ने मुझे बुलाया, अचानक में बात हुई और उसी दिन हो गया कि हमें भागवत कथा करानी है। और आज ये भागवत कथा आपके यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। और आज आपके यहाँ पर
भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है। और देखिए ये भाव है, अपने भाव है कि हम भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं और बिटिया को लगा है कि मेरा नाम नहीं लिया तो शायद मेरी हाजिरी दरबार में नहीं लगी भगवान के चरणों में। बेटी अभी का संतु परिवार की सबसे छोटी है और सबकी लाडली भी है। इन सबने मिलकर के अपने आंगन में भागवत महापुराण को रखा है और आप सब बैठे हैं आज भागवत कथा में प्रवेश करने के लिए। देखिए आपने ये कथा बहुत बार सुनी होगी, कितनी बार सुनी होगी, और ये जो हमारे कलाकार बैठे हैं तो प्रतिदिन कथा में ही रहते हैं। ये जो भागवत कथा है ये विद्वानों की संहिता है। इसके एक एक मंत्र पर, एक एक श्लोक पर एक एक विद्वान पूरा पूरा दिन बोल सकता है, केवल एक श्लोक पर। और 18 श्लोक है तो 18,000 श्लोक है तो 18,000 दिन इस भागवत को पूरा करने में भी लग सकते हैं। इतनी विद्वता इस कथा के अंदर है, इसलिए कथा को विद्वानों की संहिता कहा गया है। लेकिन मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मुझे तो जो परंपरागत मेरे विद्वानों से मिला है, मेरे गुरुजनों से मिला है, सदगुरु भगवान से मिला है, मेरे मित्रों के आशीर्वाद से मिला है, वो सब मैं आपको श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि उनकी कृपा के बिना ना तो आप यहाँ पर बैठ करके कथा सुन सकते हैं और ना ही मैं यहाँ पर बैठ के कथा सुना सकता हूँ। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा, आप भी कुछ नहीं कर सकते। यदि कर सकते होते तो आज ही आप देख लीजिएगा कि क्या क्या टाइम हमने रखा था, किस समय हम कलश यात्रा करेंगे, किस समय पूजा करेंगे, लेकिन उसने जो समय निश्चित किया हुआ है उस आधार पर सारे काम होते चले गए हैं। बोले राधे राधे। देखिए राधे राधे पे हाथ जरूर उठाइएगा, बोले राधे राधे। हाथ बांध करके तो ऊपर मत प्रतिदिन बैठेंगे बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर जितना बैठ करके राधे नाम लेंगे तो पता नहीं आपकी कितनी मालाएं यहाँ पर बैठ बैठ करके पूरी हो जाएंगी राधे नाम की। बोले राधे राधे। एक बार कह दीजिएगा, कहते कि जब कोई भगवान या मेहमान आता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। लक्ष्मी पूजन सब आप लोगों ने किया तो घर की साफ सफाई कराई है लक्ष्मी पूजन के लिए। वो कुछ लोग तो एक एक महीना पहले ही सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे आज यहाँ पर भागवत हो रही है, आप सब मेहमान आए हैं तो आप सब के लिए भी सुनील जी ने खड़े होकर के यहाँ पर बहुत मेहनत कराई है, सफाई कराई है, ताकि आप लोग यहाँ पर बैठ सकें। इसी प्रकार जब हमने भगवान को बुलाया है तो हमें सफाई करने की आवश्यकता है। किस चीज की? मन की सफाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान आसन पे तो विराजते हैं, लेकिन भगवान का सर्वोत्तम जो स्थान है वो हमारा हृदय है। और भगवान का हृदय में अगर विराजमान करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने मन को स्वच्छ करना पड़ेगा, हृदय में भगवान को विराजमान करना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान होंगे। भगवान कृपालु है, दयालु है। यदि सच्चे मन से पुकारेंगे तो वो अवश्य आएंगे। और ये 7 दिन में आपको अवश्य आभास होगा कि भगवान आए हैं और आकर के हमें उन्होंने दर्शन दिए हैं। ये इस 7 दिन में आपको अवश्य आभास होगा, आपको पता चलेगा। केवल मन साफ होना चाहिए और आंखें भगवान को देखने वाली होनी चाहिए, तब आपको अवश्य पता चलेगा कि हाँ भगवान आए हैं और आकर के भगवान ने दर्शन दिया है। क्योंकि भागवत महापुराण की महिमा ही ऐसी है कि जहां पर भागवत महापुराण होती है वहां पर भगवान आते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत केवल एक कथा नहीं है, सर्व वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ह्रीं श्रीं भागवत मीशते तत्सामृतृप्तस्य नानायत्र स्यादिति कवचित्। के सर्व वेदांत सारम ह्रीं श्रीं भागवत मीशते,
कि भागवत महापुराण जो है वो सभी वेदों का सार है, सभी वेद इसके अंदर है, सभी वेद मंत्र इसके अंदर है, सभी वेदों का जो सार है वो भागवत महापुराण है। और यदि भागवत महापुराण से जो तृप्त हो गया है तो उसको कई अन्य और स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तृप्त होने के लिए, वो यहीं पर तृप्त हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एक एक श्लोक पर एक एक दिन विद्वान लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक श्लोक में एक एक अक्षर के साथ हमें कपिला दान का फल प्राप्त होता है। कपिला गोदान यानी कि जो काले रंग की गाय होती है उसका दान करना सर्वोत्तम माना गया है, और उसका फल हमें किससे मिलता है? यदि भागवत कथा का एक श्लोक का एक अक्षर भी हमने पढ़ लिया तो उसके बराबर हमें वो फल मिलता है। नित्यम भागवत यस्तु पुराण पठते नरः, कि जो नित्यम भागवत का पाठ करते हैं प्रत्यक्षं भवत्यस्य कपिलादानजं फलम, उनको प्रत्येक अक्षर के साथ कपिला दान का फल प्राप्त होता है। और आप सुन भी रहे हैं और आपके कानों में ये मंत्र जा भी रहे हैं, तो आपको भी उसी फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, भगवान जो कि जगत के पालनहार है, जगत को चलाने वाले हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? उनको कुछ नहीं दे सकते। दे सकते तो मन में जो भक्ति है, मन में जो प्रेम है, मन में जो भाव है, वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, अन्यथा कुछ भी अर्पण नहीं कर सकते। आपके पास कुछ ऐसा है जो भगवान को अर्पण कर देंगे? क्योंकि धन उसका दिया हुआ है, दौलत उसकी दी हुई है, सब कुछ ऐश्वर्य सब उसका दिया हुआ है, तुम उसको क्या अर्पण करेंगे? उसको अर्पण करने के लिए तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। तो उसको अर्पण करने के लिए हमारे पास दिया हुआ उन्होंने भक्ति और भाव से भरा हुआ ये हृदय। इसलिए अपने मन में भक्ति को जगाना है, भक्ति का वास करना है, और एक कीर्तन के माध्यम से भगवान के चरणों में चलना है। बोले श्री राधे राधे। एक और कह दीजिएगा, और सभी भजन के माध्यम से ताली बजाते हुए चलेंगे। बोलो सदा जयकार श्री राधा कृष्ण हरि की, 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 राधा हरि की 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 कृष्ण हरि की, बोलो सदा जयकार श्री राधा कृष्ण हरि की, बोलो सदा जयकार राधा कृष्ण हरि की। संजीवनी श्री राधा की, श्याम संजीवनी श्री राधा की, श्याम संजीवनी श्री राधा की, नवल भावनी श्री राधा की, नवल भावनी श्री राधा की, श्याम संजीवनी श्री राधा की, श्याम संजीवनी श्री राधा की, नवल भावनी श्री राधा की, नवल भावनी श्री राधा की, चंद्र चकोरी श्री राधा की, चंद्र चकोरी श्री राधा की,
भाग दुलारी श्री राधा की, दुलारी श्री राधा जी। आओ करे सेवा, आओ करे सेवा आज श्री राधा कृष्ण हरि की। अपने सेवा की राधा कृष्ण हरि की। बोलो सदा जयकार श्री राधा कृष्ण हरि की। बोलो सदा जयकार राधा कृष्ण हरि की। मंगल मूर्ति श्री राधा की, मंगल मूर्ति श्री राधा की। जग सुखदायक श्री राधा की, जग सुखदायक श्री राधा की। श्याम की प्यारी श्री राधा की, श्याम की प्यारी श्री राधा की। सबकी प्यारी श्री राधा की। सबकी प्यारे श्री राधा की। आओ शरण शुभ शाम, आओ शरण शुभ शाम श्री राधा कृष्ण हरि की। आओ करे सेवा राधा कृष्ण हरि की। बोलो सदा जयकार श्री राधा कृष्ण हरि की। बोलो सदा जयकार राधा कृष्ण हरि की। निवासिनी श्री राधा की, कुंज निवासिनी श्री राधा की। गणवासिनी श्री राधा की, गणवासिनी श्री राधा की। श्री राधा की, श्री राधा की श्री राधा की। महिमा गाए तेरा श्री राधा बोलो सदा जयकार राधा कृष्ण हरि की। 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 बोलो सदा जयकार राधा। बोले राधे कृष्ण भगवान की। और हमें प्रवेश करते हैं। संकीर्तन आपने किया, भाव से बैठना है, क्योंकि देखिए प्रतिदिन कोई ना कोई काम करने का समय हमें मिलता रहता है, लेकिन धर्म कमाने का समय कभी कभी मिलता है। और आज ही धर्म कमाने का समय मिला है, तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रेम से बैठ करके भागवत कथा का श्रवण करना है। और आइए बड़े बड़े के साथ एक जयकारे के साथ भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री, जय जय श्री। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण
श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। शास्त्र में परमात्मा के 3 रूप कहे गए हैं। कितने? 3 रूप कहे गए हैं। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। सत्य, चित, आनंद अर्थात सच्चिदानंद, ये 3 रूप भगवान के कहे गए। देखिए भगवान को बहुत से नाम से बुलाते हैं। कोई भोलेनाथ कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई दामोदर कहता है, कोई कुंजी बिहारी कहता है। अनेक नाम से भगवान को बुलाते हैं, अनेकों नाम से भगवान को हम पुकारते हैं, लेकिन भगवान का सबसे सार्थक और सबसे सटीक नाम है सच्चिदानंद। ये 3 अक्षरों से मिलकर के बना है सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित, आनंद है क्या? इसकी विद्वानों ने बहुत सी व्याख्याएं की हैं, बहुत कुछ बताया है कि सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है, बहुत कुछ बताया है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि सत्य, चित्त, आनंद है क्या। के सत्य कहिए जो विनसे नाही, चित्त जो कहिए सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंद ताको नाम सच्चिदानंद। के सत्य कहिए जो विनसे नाही, सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश ना हो वो सत्य है। और सत्य क्या है? जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। वो क्या है? सत्य है। जो सतयुग में भी था, जो द्वापर में, त्रेता युग में था, कलयुग में था, वो क्या है? वो सत्य है। इसलिए भगवान का प्रथम रूप है सत्य, सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको निश्चित जाना है, लेकिन सत्य जो है वो कभी नहीं। कहते हैं कि महाप्रलय आने के बाद एक बार पृथ्वी भी अपना नया रूप धारण करती है, नवीन रूप धारण करती है, लेकिन उस परमात्मा की सत्ता में कोई भी अंतर नहीं आता। उसकी सत्ता निरंतर चलती रही है, उसकी सत्ता में कोई भी अंतर नहीं आता। और चित्त क्या है? जो हर चेतन को चैतन्य प्रदान करे, यानी कि जब तक हम बोलते हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक हम खा रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, कब तक? जब तक वो चैतन्य रूपी परमात्मा हमारे शरीर में बैठा हुआ है, तब तक हम ये सब कार्य कर रहे हैं। जिस दिन वो चैतन्य रूपी परमात्मा हमारे शरीर से निकल गया तो उस दिन ये शरीर बेकार हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, और इतना बेकार ये शरीर हो जाएगा कि घर में रखने लायक नहीं रहता। गंगा जी जाकर के शमशान घाट पर जाकर के संस्कार कर दिया जाता है और इस शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है। तो मूल्य किसका है? मूल्य शरीर का नहीं है, इस शरीर में बैठा हुआ जो चैतन्य रूपी परमात्मा है, उस शरीर का, उस परमात्मा का मूल्य है इस शरीर के अंदर। यदि परमात्मा का मूल्य नहीं होता तो चित्त निकल जाने के बाद भी हम उस शरीर को घर में रख सकते थे, लेकिन नहीं। जिस दिन वो चैतन्य रूपी परमात्मा निकल जाता है, शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, शरीर घर में रखने लायक नहीं रहता। और ये तो इतना खराब है शरीर कि सूतक और पातक और लग जाता है। प्राण निकल गए तो पातक लग गया, जन्म लिया तो सूतक लग गया। इतना खराब शरीर है, दोनों समय में सूतक लग जाता है, जिसमें हमारी पूजा पाठ धर्म सब बंद हो जाते हैं। तो इतना अपवित्र ये शरीर है। और आनंद क्या है भक्तों? आनंद प्रकट है। देखिए हम भोजन करते हैं
या हम नृत्य करते हैं, या हम जो भी कार्य करते हैं, तो कभी कभी मन प्रसन्न होता है तो कहते हैं कि आज आत्मा तृप्त हो गई है, आज तो आत्मा प्रसन्न हो गई है। कभी ये नहीं कहते कि आज तो शरीर खुश है, आत्मा का ही नाम लेते हैं कि आत्मा प्रसन्न हो गई है, शरीर का नहीं लेते कि शरीर प्रसन्न हो गया है। इसलिए ये आनंद भी परमात्मा ही है। और आपने तो कई बार हर साल जन्माष्टमी सुनते ही होंगे कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि आनंद भगवान का ही एक नाम है, भगवान का रूप आनंद है। और ये आनंद भी हम तभी तक ले सकते हैं जब वो चैतन्य रूपी परमात्मा हरे शरीर में बैठा हुआ है। और जिस दिन चित्त निकल गया तो हमें कुछ भी आभास नहीं रहेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम आनंद भी तभी तक ले सकते हैं जब वो चैतन्य रूपी परमात्मा हमारे चित्त में, हमारे शरीर में बैठा हुआ है। इसलिए सत्य चित्त और आनंद ये परमात्मा का ही एक रूप है। और हमारे यहाँ हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का नियम क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम उस शरीर को प्रणाम नहीं करते, हम प्रणाम उसको करते हैं जो शरीर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, जो शरीर में बैठी हुई आत्मा है, उसको हम प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है ना, ये शरीर, ये मनुष्य, ये उसका ही अंश है, उस परमात्मा का ही अंश है, ये अविनाशी है। उस ब्रह्म को खोजता रहता है, उस ईश्वर को खोजता रहता है, और एक समय आता है उसमें ही जाकर के विलीन हो जाता है। बोले राधे राधे, वाह जी वाह, बोले राधे राधे। देखिए राधे राधे न बोलने के दो कारण हैं। या तो आप मन से यहाँ नहीं है, या फिर आप दूर चल करके थक गए हैं, या आज हमने मना कर दिया था कि भोजन मत करना, व्रत रखना है। 3 कारण हो सकते हैं। नहीं तो राधे राधे तो बोलते रहिएगा, बोले राधे राधे। हाँ, और रही बात तो कल से थोड़ी पकौड़ी ज्यादा खा लेना, लेकिन बोलते रहना। इतनी भी मत खाना कि यहाँ बैठ करके आलस आए, या इतनी भी मत खाना कि यहाँ बैठने जाने करके चले जाए, जो बहुत से लोग चले गए हैं। ठीक है ना? तो राधे राधे बोलते रहेगा, बोले राधे राधे। एक बार और कह दीजिएगा। हाँ, तो इस प्रकार सत्य चित आनंद की व्याख्या विद्वानों ने की है कि सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है, और आनंद भी परमात्मा ही है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति का कारक है, विश्व को चलाने वाले, उनको पालन करने वाले हैं, और अंत में संहार की ओर लेकर के जाने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने वाले हैं। हमारे शरीर को, हम लोगों को 3 प्रकार के ताप लगते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। भौतिक हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, दैविक जिसके लिए आज हम बैठे, कोई पितृदोष हो, या किसी प्रकार के ग्रह चाल हो, ग्रह दोष हो, वो दैविक। और दैहिक हमारे शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी हो, ये 3 प्रकार के ताप हमारे शरीर को हमें परेशान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से ये तीनों प्रकार के ताप भी नष्ट हो जाते हैं। बोले राधे राधे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और जिन्होंने ये भागवत अपने मुख से कही है, जिनके द्वारा भागवत हम लोगों तक आई है, हम आपको सुना रहे हैं, ऐसे सुखदेव जी को भी हम प्रणाम करते हैं। बोले राधे राधे। एक मिनट कह दीजिएगा, अच्छा मंदिर कौन कौन जाते हैं आप में से जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं? प्रणाम सभी करते होंगे मंदिर में जाकर के। प्रणाम करने का भी एक अपना नियम है, एक अपना तरीका है कि हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए। जो लोग मंदिर जाते हैं उन्हें पता होगा कि मंदिर में गए
मंदिर में गए और जाकर के केवल ऐसे ऐसे सब भगवान के आगे किया और हो गया प्रणाम। ऐसे ही होता है ना, जल्दी जल्दी बस फटाफट प्रणाम किया, ये प्रणाम करने का नियम नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मंदिर के आगे से गुर्जा जाएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, केवल गर्दन हिला देंगे, बस हो गया प्रणाम। ये प्रणाम करने का तरीका नहीं है। ये हमारे भाव को दर्शाता है कि हमारे मन में उस ईश्वर के प्रति, उस भगवान के प्रति कितना भाव है। यदि भाव होगा तो हम वहां पर रुकेंगे, नहीं भाव होगा तो नहीं रुकेंगे। लगभग 100 में से 60% लोग मंदिर के आगे से ही गर्दन झुका के निकल जाएंगे, हाथ नहीं जोड़ते। लेकिन गर्दन झुकाने का अर्थ भी ये है कि उनको कम से कम उस ईश्वर की सत्ता में विश्वास तो है, वो कम से कम उस ईश्वर को मानते तो हैं। उनका देखिए जो केवल उधर देखते भी नहीं जिधर मंदिर है। और प्रणाम करने का एक सामान्य तरीका है कि मंदिर में गए और हाथ जोड़े, हृदय के आगे और भगवान को प्रणाम किया, मस्तक झुकाया और प्रणाम हो गया, बोले राधे राधे। और दूसरा तरीका प्रणाम करने का है कि हम मंदिर में गए, अपने घुटने धरती पर टिका दिए वहां पर फर्श पर, और मत्था जो है भगवान के चरणों से लगा दिया। और ये हमारे भगवान के चरणों में हमारी आस्था को दर्शाने का एक तरीका है कि हमारे भगवान के चरणों में कितनी आस्था है हमारी। और एक प्रणाम करने का तरीका है कि हम मंदिर में गए और जाकर के दंडवत सीधे लेट गए भगवान के चरणों में, और लेट गए तो इसका अर्थ है कि ये समर्पण का, कि पूरा का पूरा समर्पण हमारे भगवान की तरफ है। ये एक समर्पण का भाव है। भगवान के सामने साक्षात दंडवत लेट जाना, हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में लेट जाना, ये भगवान के प्रति समर्पण का भाव है हमारा। लेकिन आज मैंने आपको बताया, कल से जाकर के लेट मत जाना। मन में भावना हो तो लेटना, न भावना हो तो लेटना। पहले मन में भावना जागृत करना, तब जाकर के मंदिर में लेटना है। समझ रहे हैं ना बात को? कि महाराज जी ने गद्दी पे बैठ के बताया था कि मंदिर में जाकर दंडवत लेट जाओ तो लेट गए। भावना हो तो लेटना, क्योंकि भाव होगा तभी आपकी वो कार्य लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसलिए मंदिर में जाएं तो भावना से जाएं, प्रेम से जाएं और श्रद्धा से जाएं। कुछ लोग डर से जाते हैं कि आज अमावस्या है, मंदिर चलो या पीपल पे चलो, नहीं तो पितृ रुष्ट हो जाएंगे। पितृ रुष्ट नहीं होते, पितरों को मुक्ति नहीं मिलती, तो वो आपसे इच्छा करते हैं कि हमारी भी शांति का कुछ उपाय करो। कभी कोई माता पिता, दादा परदादा जो हमारे इस दुनिया से चले गए, कभी अपने बच्चों से दुखी नहीं होते, कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते। बस वो इतना चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि हम जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, हमारी मुक्ति नहीं हुई, हमारा कोई न कोई मुक्ति का साधन कीजिए। तो डर से नहीं, भावना से मंदिर जाना प्रारंभ कीजिए, फिर देखिए कैसे सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। बोले राधे राधे। देखिए, प्रणाम करने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, और जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और जब भगवान की सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही निकल जाती है, उसका वहां पर कोई स्थान नहीं बनता। इसलिए मन में भावना पैदा करके मंदिर में जाना प्रारंभ कीजिए और प्रणाम करना प्रारंभ करिए। बोलो राधे राधे। और आइए कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, नेमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि नाम के 88 इकट्ठे हुए और आकर के सूत जी से बड़े आदर सत्कार के साथ प्रसन्न करने लगे। अज्ञान द्वात विद्वंसः कोटि सूर्य संप्रभा सुतज्ञाय कथा सारम् मकर रसायनम्। सोनक ऋषि कहने लगे, हे सुत जी,
अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, कि आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। आपका जो ज्ञान है अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति के अज्ञान को भी दूर कर देता है और ज्ञान का दीपक जला देता है। आप हमारे समक्ष बैठे हुए हो तो कृपया करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कथा ना हो बल्कि सभी कथाओं का सार हो। प्रश्न करने लगे कि हे सुत जी, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, क्योंकि आने वाले समय में सभी प्राणी कलयुग के अंत में आ जाएंगे, तो उनको कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? उनको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन बताइए। देखिए, प्राप्ति दो प्रकार की होती है, एक होती प्राप्ति और एक होती शाश्वत प्राप्ति। प्राप्ति में क्या है कि भगवान आए और आकर के दर्शन दिया और चले गए। शाश्वत प्राप्ति में क्या है कि भगवान आए और आकर के गए नहीं, सदा के लिए हमारे घर में हमारे हृदय में विराजमान होकर के बैठ गए। बोले राधे राधे। ये होती है शाश्वत प्राप्ति। और ऋषियों ने यहाँ पर शाश्वत प्राप्ति का साधन पूछा है कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे ऋषियों, आज मैं वो कथा आपको सुनाता हूँ जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी के मुख से निकली है, जो कि मनुष्य को काल के चक्र से बचाती है। काल व्याध को ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोति जो कि मनुष्य को काल के चक्र से बचाती है। और देखिए, काल के चक्र में प्रत्येक व्यक्ति फंसा हुआ है। जिसने जन्म लिया है उसका जाना निश्चित है, उसको कोई नहीं डाल सकता। जिस दिन जिस घड़ी बच्चा जन्म लेता है उस दिन उसी घड़ी वो काल से पर आकर के बैठ जाता है। फिर हमारा एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना हमारा सफर जो है मृत्यु के ऊपर चल देता है। देखिए, हम कितने भी सफर करें, बड़े से बड़ा सफर करें, दूर के विदेश तक हो जाए, लेकिन एक काल में गति तय की हुई है शमशान की, उससे आगे नहीं जा सकता। यदि उससे कोई आगे जा सकता है तो बताइए। उस शमशान से आगे कोई नहीं जा सकता। उस काल में अपनी गति तय की हुई है, किसको कहां पर किस जगह पर कैसे अपना भक्ष्य बनाना है वो काल जानता है। उसी काल की यात्राओं से बचने के लिए सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। काल की यात्राओं से बचने के लिए, देखिए, काल की यात्राओं से बचने के लिए शास्त्र में दो विधान बताए गए हैं, हवन भजन अनुष्ठान और भगवान का भजन नाम कीर्तन। जितना भगवान का हम नाम जपते रहेंगे, भगवान का कीर्तन सुनते रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे, उतना हमारे जितने भी पाप हैं वो दिन प्रतिदिन नष्ट होते रहेंगे और हमारा मोक्ष का रास्ता खुलता रहेगा। इसलिए हमें हमेशा भजन करना चाहिए, हमेशा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, हमेशा भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए जब समय मिले तब। ये नहीं कि इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती हो, जब भी आपको समय मिल जाए तभी भगवान का नाम ले लेना चाहिए। और भगवान का नाम लेने के दो प्रकार हैं कि भगवान के साथ अपने पितरों का ध्यान अवश्य करें। उनके बिना आपका ध्यान, आपकी पूजा दोनों ही बेकार है। क्यों? जिसने जड़ को छोड़ दिया वो सूख जाता है। और हमारे पितर हमारी जड़ है जो कि हमें हरा भरा रखती है।
इसलिए उनका सदैव पढ़ करके रखना चाहिए और सदैव भजन करते रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि यदि हमने अपना संबंध भगवान से जोड़ लिया तो जीवन तर जाएगा। इसलिए यदि काल की यात्राओं से बचना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो अपना संबंध भगवान से जोड़ दीजिए, अपने चरणों में भगवान को बिठा लीजिए। और आइए कीर्तन के माध्यम से भगवान के चरणों में चलते हैं। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। सबने ताली बजाते हुए, और इतना सरल भजन है कि आप सब गा सकते हैं। गाते हुए सभी ने चलना है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। संबंध कृष्ण से होगा तो हाथ खोल करके, हाथ बांध करके नहीं बैठ जाए, हाथ खोल करके ताली बजाते हुए भगवान के चरणों में चलता है। बोलिए श्याम
बोली राधे श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। और ये आनंद आपको भी आने वाला है। तो सूची कहते हैं कि काल के मुख से बचाने के लिए ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और ये कथा इतनी दिव्य है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है कि एक बार जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो उसी समय आकाश मार्ग से देवता गण आए और आकर के सुखदेव जी से कहने लगे कि आप जो कथा राजा परीक्षित को सुनाने के लिए जा रहे हैं वो कथा आप हमें सुना दीजिए और इसके बदले अमृत कलश आप जो है राजा परीक्षित को दे दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने उनको भक्तिहीन जान करके कथा सुनाने से मना कर दिया। इसलिए कहते हैं कि कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कहते हैं कि जब जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा सुनने का लाभ मिलता है, तब भागवत कथा की प्राप्ति होती है। और जब भागवत सुनते सुनते राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा कि राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे हो गई। सोच करके ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से तराजू मंगाई और तराजू को मंगा करके उन पर एक एक साधन रखा। जैसे व्रत हो गए, उदापन हो गया, पूजा हो गया, हवन कथा हो गई, सब साधन रखे और एक पलड़े पर भागवत महापुराण को रखा। लेकिन अपने महत्व के कारण भागवत पुराण का पलड़ा ही भारी रहा। इसलिए ब्रह्मा जी ने भागवत पुराण को ही तत्काल मोक्ष देने वाला साधन निश्चय किया। इसलिए जब भगवान ब्रह्मा जी ने भागवत महापुराण को तत्काल मोक्ष देने वाला साधन निश्चित किया, इसलिए जब कभी पितरों की तृप्ति ना हो रही हो, पितृदोष समाप्त ना हो रहा हो या पितृदोष अधिक बढ़ जाए तो भागवत महापुराण घर में कराए जाते हैं। बोले राधे राधे। एक बार कह दीजिएगा। तो सोनक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि प्रभु हमने सुना है कि भागवत कथा सप्ताह रूप में की जाती है। सप्ताह रूप में ये कथा सबसे पहले किसने सुनी? आप उसके विषय में भी कुछ बताइए। तो सूत जी कहने लगे कि एक बार नारद जी भगवान सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक पर मन की शांति को प्राप्त करने के लिए आए। हरि चेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम हेमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। के हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम के नारद जी हरिद्वार गए, प्रयागराज गए, गोदावरी गए, पुष्कर गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गए, सेतु बंधनम गए, आदि तीर्थों पर गए।
लेकिन भगवान को मन को देने वाली शांति कहीं नहीं मिली। संतों की कुटियों में गए, वहां पर भी उनको मन की शांति प्राप्त नहीं हुई। तो घूमते घूमते कलयुग के दोष को देखते देखते वृंदावन की ओर चल देते हैं। कलयुग के दोष क्या है? जैसे चरित्रहीनता, ये भी कलयुग का दोष है। काम वासना, ये भी चरित्र का दोष है, कलयुग का दोष है। अत्यधिक झूठ बोलना, एक तो झूठ बोलना है, एक अत्यधिक झूठ बोलना, यहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। गुरुजनों का, पितृजनों का अपमान करना, ये भी कलयुग का ही एक दोष है। भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा दोष कलयुग का जो दिखाई देता है, जिससे मेरा मन तो बड़ा दुखी होता है, ये मेरी अपनी मन की पीड़ा है कि घर में यदि पता चल जाए कि बच्चा गर्भ में कन्या है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भ्रूण हत्या करा देते हैं और बच्चे को निकलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्या है। ये सबसे बड़ा कलयुग का दोष है। और ये इतना बड़ा दोष है कि एक जन्म से क्या सातों जन्म इसकी आपकी तृप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। आप कितने अनुष्ठान करा लीजिए, कितनी भागवत करा लीजिए, कितना कुछ भी करा लीजिए, यदि आपने कन्या की हत्या की है घर में, तो उस दोष से आपको बचाने वाला कोई नहीं है। जो बच्चा संसार में नहीं आया, उसको आने से ही पहले ऊपर वापस पुनः भेज देना, ये बहुत बड़ा दोष है। और ये वो लोग करते हैं जिन पर कलयुग का प्रभाव ज्यादा है, जिनके सर के ऊपर, वही लोग ऐसा करते हैं। मन बड़ा गर्वित होता है कि हम एक तो कन्या को ढूंढते फिरते हैं उनकी पूजा करने के लिए, और कन्या घर में आ जाए तो चूल्हा बंद करके बैठ जाते हैं कि कैसे आ गई। ये हमारे मन का दोष है। जबकि हमें खुशी मनानी चाहिए कि आज हमारे घर में लक्ष्मी आई है। जितना आप अपने बेटे लिए करते हैं, उससे एक गुना ऊपर उसके लिए आपको जो है उत्सव करना चाहिए। कहीं भी आप उठा करके देख लीजिएगा, अपने माता पिता से प्रेम जितना एक बेटी करती है ना, कोई नहीं कर सकता जीवन में। यदि कोई कर सकता हो तो बताइएगा कि जितना प्रेम एक बेटी अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने भाइयों से कर सकती है, संसार में कोई नहीं कर सकता। और वही उसको संसार में आने से पहले ही नष्ट कर देना। कैसा हृदय है उनका जो ये करते हैं, कैसा मन है जो ऐसा कार्य करते हैं, केवल ये जान करके कि गर्भ में कन्या है। ये कलयुग का दोष है। इसलिए तो कहा है कि अगर भजन करते रहे, भगवान के चरण में जाते रहे, तो कलयुग का इतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। अगर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा तो हम ऐसे कृत्य कभी नहीं करेंगे। हमें उन सब कृत्यों को करते हुए डर लगेगा जो कि हमारे धर्म के विपरीत है, हमारे विपरीत है। उन सब कार्यों को करते हुए हमें डर लगेगा। यदि हमें जानकारी होगी कि इस दोष का क्या पाप है, इसका छुटकारा मिलेगा भी नहीं मिलेगा, यदि हमें जानकारी होगी तो हम उस पाप को दोबारा नहीं करेंगे। इसी प्रकार नारद जी कलयुग के दोष को देखते देखते घूमते घूमते वृंदावन में आ जाते हैं, और आकर के क्या देखते हैं कि एक युवती बड़े खिन्न मन से बैठी हुई है। उस युवती ने नारद जी को देखा और उठ करके नारद जी को प्रणाम करने लगी। तो नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम्हारे पास ये तो वर्ध पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? इनकी अवस्था इतनी वर्ध क्यों है जो उठ भी नहीं पा रहे हैं? तो वही युवती खड़ी हुई हाथ जोड़ करके नारद जी से कहने लगी कि हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दोनों पुत्र हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को गए हैं और कलयुग ने इस धरती पर वास किया है, तब से हमारी ये स्थिति हो गई है।
मैं जब से वृंदावन आई हूँ मैं तो तरुणी हो गई हूँ, तरुणी का मतलब मैं तो ठीक हो गई हूँ, मेरा बुढ़ापा छूट गया है, लेकिन मेरे पुत्रों का बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, तुम ठीक कह रही हो कि सब कलयुग के कारण हुआ है। तो नारद जी ने कहा, हे कली भक्ति, तुम चिंता मत करो, तुम वृंदावन आ गई हो, वृंदावन में सदा वास करते रहना, क्योंकि वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहाँ पर भक्ति सदा नृत्य करती है, सदा भक्ति वास करती है। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए तुम्हारे पुत्रों का बुढ़ापा नहीं छूट रहा है, तुम्हारा बुढ़ापा छूट गया है। क्योंकि वृंदावन में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति और भक्ति की आवश्यकता है। बोले राधे राधे। एक बार कह दीजिएगा और बात करने वाले भी कह दीजिएगा राधे राधे। देखिए कभी कभी मिलता है भगवान के चरणों में बैठ करके, यदि उसमें भी हमने समय खराब कर दिया तो केवल केले का प्रसाद लेकर के जाएंगे, बाकी कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। बोले राधे राधे। ये पकौड़ी खा करके जाएंगे, बाकी कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन जिस आशीर्वाद को, जिस भाव को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो प्राप्त करने के लिए भी तो कुछ प्रयास करना चाहिए। इसलिए चरणों में भगवान के ध्यान लगाना है। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए? हाथ उठाइएगा। वाह वाह, बोले वृंदावन धाम की। और कौन कौन वृंदावन नहीं गए? आज समझ लो आप वृंदावन में ही बैठे हो, जहां पर भागवत पुराण विराजमान हो, तो वो वृंदावन ही है। वरना यहाँ पर रोज कोई ऐसे नहीं बैठते, यहाँ सोफों पे बैठते हैं शादियों में। आज यहाँ पर बैठे हैं क्यों? कि आज ये बैंक्वेट हॉल नहीं, आज ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, ये वृंदावन है। वरना ऐसे कोई नहीं बैठते यहाँ पर जैसे आज बैठे हैं। इसलिए नारद जी ने कहा कि भक्ति, तुम वृंदावन में सदा वास करना, क्योंकि वृंदावन ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ पर भक्ति सदैव जीवित रहेगी, लेकिन यहाँ पर ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पुत्रों के दुख को दूर करने के लिए भी कोई उपाय बताइए, कोई साधन बताइए। तो नारद जी ने कहा कि सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप वृंदावन में रहो। देखिए, वृंदावन के मर्म को कोई नहीं जान पाया। जो वृंदावन गए हैं उन्होंने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा। वृंदावन में है निधिवन। निधिवन कोई गए हैं? नहीं। हाँ, वाह जी वाह। निधिवन भगवान के साक्षात दर्शन करने तो निधिवन जाइए, निधिवन में पहुंच जाइए, जहां पर कहते हैं कि शाम की आरती के समय, संध्या के समय जब आरती होती है, तो वहां के जो गोस्वामी जी हैं वो चंदन का पलंग बिछाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं, तकिया रखते हैं, दातून रखते हैं और पान का बीड़ा भी रखते हैं, गिलास में पानी भी रखते हैं। और जब भक्तों के साथ मिलकर के आकर के पुणे प्रातःकाल आरती के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो बिस्तर भी अस्त व्यस्त मिलता, जैसे किसी ने वहां पर रात बिताई। वो दातून का भी प्रयोग हुआ मिलता है और जो गिलास में पानी होता है उसका भी प्रयोग होता है। बंद दरवाजों में कौन आया? और वहां पर जो जितने रहने वाले हैं ना आसपास के लोग, वो कहते हैं कि कभी कभी यहाँ पर घुंघरूं की आवाज भी आती है, नृत्य करने की भी आवाज आती है। अच्छा, वृंदावन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर वृंदावन मतलब तुलसी के वन है, और तुलसी के जैसे वहां पर वृक्ष निधिवन में आपने कहीं देखे हैं? एक वृक्ष से एक वृक्ष जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। वो तुलसी का वन नहीं, वो संतों का वन है। कहते हैं कि एक संतन
जो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला कर रहे थे वो सब अभी भी उन तुलसी के रूप में वहां पर विराजमान है। इसलिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है। और ये उस कृष्ण की साक्षात अनुभव कराता है भगवान की प्राप्ति। और एक चीज और, जब संध्या का समय होता है वहां के गोस्वामी ताला लगाते हैं तो वहां से सब चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता। ये इंसान की बात है, इंसानों को आप मना कर सकते हैं, लेकिन बंदर वहां पर नहीं रुकते रात को, वो भी वहां से निकल जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जितने भी चींटी हैं, कीड़े मकोड़े जो वहां पर घूमते रहते हैं, वो भी निधि वन से निकल करके बाहर आ जाते हैं रात्रि के समय। वो भी वहां पर नहीं रुकते। उनको कौन समझाने वाला है कि भाई आप यहाँ पे रुको मत रुको? बंदरों को कौन समझाने वाला है? लेकिन ये उस कृष्ण की महिमा है, उस कृष्ण का प्रताप है जो कलयुग में भी अपने होने का साक्षात प्रमाण देता है। साक्षात प्रमाण देता है कि मैं अभी भी कलयुग में यहाँ पर विराजमान हूं, यहाँ पर बैठा हूं। और देखो कुछ लोगों ने देखने का प्रयास किया, रात को रुकने का प्रयास किया चोरी छुपे, तो कुछ लोग गोविंदाय नमो नमः हो गए, खत्म ही हो गए, मर गए। और कुछ लोग अंधे हो गए, जिज्ञासा ऐसी हो गई किसी को बता नहीं पाते कि क्या हुआ है, माइंड डिस्टर्ब हो गए। आज तक वो नहीं बता पाए कि उन्होंने रात में क्या देखा। इन पापी आंखों से हम यदि भगवान के दर्शन कर लेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। कैसे रह सकते? जिन ने भगवान के दर्शन किए हैं वो पृथ्वी पर नहीं है, और जो बचे हैं वो किसी को बताने लायक नहीं है कि उन्होंने निधि वन में क्या देखा है। यह है कृष्ण की महिमा। आइए वृंदावन चलते हैं तालियों के साथ हम भी, और उसके बाद आदेश हुआ है कि आज का समापन इस भजन के साथ करते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और कि कथा को गुने समय पर प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज समय ज्यादा लग गया था। और सभी ने बड़े प्रेम के साथ वृंदावन चलना है, और वृंदावन चलना है तो तालियों के साथ चलना है। मुझे वृंदावन धाम बसा ले रसिया, बसा ले रसिया, जिनको विश्वास है भगवान पर हाथ उठा करके
तान सुनत
लाला
सदा तेरे द्वार करते हैं पुकार तेरे द्वार करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापातु भवात्राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो भव मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वराय यत्पूजितमया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि पवाहर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हरि ओम जगनेन जन्यमय झंत देवा स्थानि धर्माणि